15 लाख रुपए जुमले होते हैं, चुनावी भाषण जुमले होते हैं, तो इस भाषण को भी नमन है। कौन से जंगल राज की बात करता है अमित शाह? किस जंगल राज की बात? जब सामाजिक न्याय की सरकार बनी तो उसको जंगल राज कहते हैं। जो भभुआ में पासवान बंधु के साथ हुआ है, हाँ, जो मोकामा में हुआ है, जो छपरा के हॉस्पिटल में घूस के दिन दहाड़े हुआ है, उसको सुशासन कहते हैं। बिहारी इस सुशासन को, जो भारत वाला सुशासन जो है, महागठबंधन मय हो चुका है पूरा। अच्छा। बिहार यूपी बॉर्डर से लेते हुए, हाँ, आपके झारखंड बॉर्डर से लेते हुए नेपाल बॉर्डर द्वारा बीजेपी में जुड़ा था। मगर उसकी गलती वास्तव में इतनी है पवन सिंह की कि वो बिहार में पैदा हुआ है, इनको जलन है। अगर गुजरात में पैदा हुआ होता तो उनको पवन सिंह को अब तक राज्यसभा ही लोग भेज दिए होते। हाँ, नमस्कार, मेरी मौजूदगी इस समय 118 विधानसभा, जो कि बहुत ही हार्ड सीट है पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, जहां से आरजेडी के प्रत्याशी हैं शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव जी। तो यहाँ मैं उनके कार्यालय में यहाँ पे उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उनका कार्यालय है और ये यहीं से पूरा पार्टी का दिशा निर्देश और चुनाव का कार्यशैली जो भी है जारी होता है। तो यहाँ पे बहुत से दूर दराज से लोग आकर के यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए खेसारी जी के साथ में प्रचार प्रसार करते हैं। कार्यालय पे लोग इकट्ठा होते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। तो आइए, मेरे साथ मौजूद हैं, तो बात करते हैं इनसे और जानते हैं कहाँ से आए हैं और इस विधानसभा चुनाव में कहाँ तक खेसारी जी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम रमेश सिंह यादव हुआ जी। मैं मिर्ज़ापुर विंध्याचल यूपी का रहने वाला हूँ। आप मिर्ज़ापुर से? यूपी से? मिर्ज़ापुर से, और लगातार 19 तारीख से लगातार मैं बिहार में हूँ। मैं रघुनाथपुर भी था जी, मैं राघोपुर भी था, मैं छपरा में भी हूँ जी। तो आप मान लीजिए बहुत बिहार में अन्य जगहों पे गए, चाहे रघुनाथपुर हो, चाहे तमाम जो नाम आप लिए हैं, तो वहाँ पे देखिए जैसे आप जिस पार्टी के समर्थन में आए हैं तो पार्टी के लिए प्रचार प्रसार सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो विधानसभा में जो अन्य जगहों पे जो लहरें हैं उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। पूरी तरह से बिहार जो है महागठबंधन मय हो चुका है पूरा। अच्छा। बिहार यूपी बॉर्डर से लेते हुए, हाँ, आपके झारखंड बॉर्डर से लेते हुए नेपाल बॉर्डर तक पूरी तरह से महागठबंधन मय हो चुका है बिहार। इस बार यूपी का जो लहर चली है लोकसभा चुनाव में, वो पीडीए बिहार से ही स्थापित होके, बिहार से ही पीडीए के लोग इन व्यापारियों को खदेड़ने का काम, जो 2 व्यापारी आए हुए हैं बिहार में, गुजराती व्यापारी, बिहार को मूर्ख समझ के आ रहे हुए हैं व्यापार करने, उन व्यापारियों को बॉर्डर के उस पार बिहार की जनता फेंकने का मूड बना चुकी है। नहीं, आप भी वहाँ पे समाजवादी पार्टी के अच्छे और चर्चित चेहरा आप हैं, तो वहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी आए थे, इस छपरा विधानसभा में प्रचार किए, रघुनाथपुर में भी प्रचार किए, अन्य जगहों पे उनकी रैली है। तो अब इस तरह से आप कह रहे हैं कि नहीं 2 व्यापारी आए थे, तो आपके भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। अरे देश के प्रधानमंत्री आए थे, गुजरात की जब बात करें, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के एनडीए गठबंधन के लिए आए थे वो लोग, और सरकार बना रही, नई सुशासन की सरकार चल रही है। और मोदी जी भी बोल रहे हैं कि नहीं, बिहार के लोगों को, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको स्वयं बिहार में ही नौकरी देंगे। 20 साल में जी, हाँ, उन्होंने कितनी नौकरी दे दिया, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बना दी, ये सर्वविदित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहाल बिहार, रोजगार के क्षेत्र में बहाल बिहार, पलायन के क्षेत्र में बहाल बिहार। तो उन्होंने 20 साल में, और सबसे बड़ी बात है, इस 20 साल में 10 साल
डबल इंजन की सरकार केंद्र से लेके बिहार तक सरकार रही है। हाँ, वो 20 साल में कर के धरातल पे दिख रहा है कि 10 यूनिवर्सिटी लालू जी के समय में हुआ करती थी, 10 की 10 ही रह गई। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम किया है इन्होंने, ये सर्वविदित है। हाँ, और ये झूठे लोग जिनको मैं बोला हूँ, व्यापारी, गुजराती व्यापारी, इनको तो इस भोजपुरी संस्कृति से भी बू आती है। ये तो दिखावा करने वाले कुछ भोजपुरी बोलते हैं, हाँ, कैसे आप कह रहे हैं नेता जी? उतने बड़े मदारी तो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है ना। वो तो रविंद्रनाथ टैगोर भी बन जाते हैं। वो तो बहुत बड़े झूठे हैं। मोदी जी की तुलना हिंदुस्तान में किसी से नहीं किया जाता झूठ में। वो वास्तव में व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी लोग यहीं का बेटा पैदा हुआ है, उन्हीं की पार्टी में जाता है, उसको धक्का मार के जब टिकट मांगता है धक्का मार के पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। अगर भोजपुरी संस्कृति की जरा सा दिल में दर्द होता है इनको ना, केंद्र में सरकार विशेष राज्य का पैकेज क्यों नहीं दे दिए? पवन सिंह को मांग तो रहा था, भोजपुरी माटी में पैदा हुआ लाल, टिकट एक बार भी टिकट देने के लिए उसको उचित नहीं समझे। नहीं, उनको तो बीजेपी ने टिकट दिया था वहाँ से पश्चिम बंगाल की सीट से, लेकिन वो ठुकरा दिए कि नहीं लड़ेंगे। भोजपुरी मिट्टी और बिहार की मिट्टी से इतनी बदबू आ रही है कि बिहार का लाल बिहार में पैदा हुआ है। खुद बीजेपी के स्टार प्रचारक है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। वो बेचारा क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत उसका चल नहीं रहा है, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के द्वारा बीजेपी में जुड़ा था, मगर उसकी गलती वास्तव में इतनी है पवन सिंह की कि वो बिहार में पैदा हुआ है, इनको जलन है। अगर गुजरात में पैदा हुआ होता तो उनको पवन सिंह को अब तक राज्यसभा ही लोग भेज दिए होते। हाँ, आप देख लीजिए रवि किशन शुक्ला को, कांग्रेस से चुनाव लड़ा 2014 में, मोदी जी को रवि किशन शुक्ला ने ही उस मंच से लगातार बोला था। वो रावण देव जैसी आवाज निकालते थे रवि किशन, ओ खरौन महादेव, इस बार इन गुजराती व्यापारियों को खदेड़ देना है। ये रवि किशन शुक्ला की आप कांग्रेस का जब जौनपुर से वो कैंडिडेट हुआ करते हैं, आप निकाल के देख लीजिएगा। हाँ, तो पवन सिंह के साथ तो अन्याय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ बिहार में आरजेडी ने और भविष्य का नेता तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव जैसे रत्न जिसका चरित्र सबसे बलवान है, उसको टिकट देके बिहार की काउंटिंग ही 40 विधायक प्लस से करवा दिया। खेसारी लाल यादव के द्वारा गोपालगंज से होते हुए सारण, छपरा, सिवान से लेते हुए आप कई जिलों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि सबसे बड़े रत्न, हिंदुस्तान के सबसे बड़े रत्न जिसका चरित्र सबसे बलवान है, उसको टिकट देके तेजस्वी यादव ने बाजी मारी। साफ करने की आप बात कर रहे हैं। हाँ। गृह मंत्री जी आए थे, बोले कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो पुनः जंगल राज स्थापित हो जाएगा। आप बात कर रहे हैं साथी, शासन की सरकार फिर बनने वाली है। वो झूठा व्यक्ति एक बार ये भी बोला था कि 15 लाख रुपए जुमले होते हैं, चुनावी भाषण जुमले होते हैं। तो इस भाषण को भी न माने। कौन से जंगल राज की बात करता है अमित शाह? किस जंगल राज की बात? जब सामाजिक न्याय की सरकार बनी तो उसको जंगल राज कहते हैं। जो भभुआ में पासवान बंधु के साथ हुआ है, हाँ, जो मोकामा में हुआ है, जो छपरा के हॉस्पिटल में घूस के दिन दहाड़े हुआ है, उसको सुशासन कहते हैं। बिहारी इस सुशासन को, जो भाषण वाला सुशासन है, इसको एक्सेप्ट नहीं। 90 के दशक में वास्तविक रूप से सामाजिक न्याय की सरकार बनी थी और सामाजिक न्याय की सरकार को ये लोग जंगल राज से वो करते हैं, संबोधित करते हैं। और वर्तमान समय में चुनाव आचार संहिता होते हुए दिख रहा है। भाजपा ने 19 साल प्रयास किया, तब 20वें साल में पूरी तरह से बिहार में जंगल राज लागू करके दिखा दिया कि चुनावी आचार संहिता में विधायक कैंडिडेट इस तरह का कृत्य करता है। और आज चुनावी आचार संहिता में लगातार घटनाएं हो रही हैं। ये जंगल राज है, वो समाजवाद और
सबसे बड़ा की 90 के दशक की सरकार हुआ करती थी। ये लोग सच को बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के मोदी को चश्मा दे हुई है आरएसएस ने, उस चश्मे से मोदी देखते हैं तो उसको सब दिखता है, हाँ अपने सिवा सब दूध का धूला दिखता है। एक बात नेताजी, जैसे आप कह रहे हैं सुशासन की जो बात करते हैं, लेकिन आए दिन हत्याएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं। अच्छा ये बताइए कि जब वही नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ गठबंधन बना के सरकार बना लेते हैं तब तो अच्छे हो जाते हैं, और जैसे ही हट गए तो अब आपके लिए बुरे हो गए। हमारे साथ नीतीश कुमार जी जब भी आते हैं जी, महागठबंधन में जब भी आते हैं, नीतीश कुमार जी जितने दिन भी रहे हैं, अभी 17 महीना महागठबंधन की सरकार में वो शामिल हुए थे 17 महीना के लिए। जब तेजस्वी ने यहाँ जमीनी मुद्दे को उनको दिखाना शुरू किया, हाँ वो पूरे पावर में न होते हुए 5 लाख नौकरी, हाँ एक कैबिनेट स्तर का दर्जा था तेजस्वी का, 5 लाख नौकरी नीतीश कुमार जी से जब दिलवा दिया, तब नीतीश कुमार को पीड़ा हुआ कि ये जिनको हम मूर्ख बना रहे हैं ये तो उनको आगे कर देगा, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाला है लड़का, खेल के क्षेत्र में, क्योंकि वो तेजस्वी जो है बहुत बड़े क्रिकेटर भी हुआ करते थे, स्पोर्ट के क्षेत्र में भी बिहार को आगे ले जाने वाला था वो। हाँ विराट कोहली जैसे रत्न जो हिंदुस्तान के हैं तेजस्वी के कैप्टेंसी में क्रिकेट खेल चुके हैं। अब ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार को वो पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई, वो दर्द हो रहा था, तेजस्वी यहाँ रोजगार दे रहा था, नीतीश कुमार को पेट में दर्द हो रहा था, वो छटपटाहट में भाग के उधर चले गए। अगर तेजस्वी के साथ रहे होते ना तो तेजस्वी पकड़ जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं नीतीश कुमार जी, वो भतीजे के साथ रहते हुए तो वो उनकी दशा वो न होती। अच्छा तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं कि नहीं, जब वो 17 महीने रहे तो 5 लाख नौकरियां दी 17 महीने में। आज तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हर घर में एक नौकरी दूंगी। बिल्कुल बताइए 3 करोड़ परिवार घर है, हाँ? कहाँ से इतना नौकरी लाएंगे, बजट कहाँ से लाएंगे? भाई लालू जी ने, आप जहाँ बैठे हैं कहाँ से नौकरी लाएंगे उसका उदाहरण मैं यही पेश करता हूँ ना। जी बताइए। इसी भी लोकसभा क्षेत्र से सांसद होने के साथ रेल मंत्री हुए थे लालू जी। अच्छा। और इसी छपरा में रेल पटरी कारखाना देके उन्होंने दिखा दिया था कि पलायन कैसे रुकेगा। रेल पटरी कारखाना देने के साथ पलायन को उन्होंने रोकने का भरपूर प्रयास कर दिया था। अगर उनको लगातार मौके मिलते तो बिहार को, जो आज सिर्फ गुजराती व्यापारी बिहार में फैक्ट्री की बात नहीं करते, बिहार को विशेष पैकेज की बात नहीं करते, विकसित बिहार की बात नहीं करते, हमेशा उनके मंचों से 20 साल पहले भी बदहाल बिहार था, आज भी कहते हैं बिहार की दशा सुधारेंगे। अरे 20 साल तो मौका जनता दे दी ना, 20 साल में नहीं सुधार पाए, आगे क्या भरोसा किया जाए कि आप सुधार देंगे। तो लालू जी ने यहाँ फैक्ट्री दे के दिखा दिया था कि ऐसे रोजगार दिया। और तेजस्वी उम्र का कच्चा हो सकता है, जबान का पक्का है, वो जब पूरे पावर में ना होते हुए किसी